अगर मैं आपसे कहूं कि यूएस के खिलाफ अब इस युद्ध के अंदर चीन कूद चुका है, तो क्या आप यकीन करोगे? अरे क्योंकि ईरान अमेरिका युद्ध के अंदर अब सीधा चीन आ चुका है। आज आपको पता चलेगा कि आखिरकार चीन और रूस मिलकर के कैसे ईरान की मदद कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ चीन ने क्या कहा है कि अब अमेरिका तिलबिला उठा है। अरे सुन करके आप हैरान हो जाओगे यार। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, जहां पर अब यह खुलासा हो चुका है कि जो ईरान की सेना है उसने अमेरिका के हर एक सैनिक के मोबाइल को हैक कर लिया है, और उसी के साथ साथ ईरान ने जो मिडिल ईस्ट के अंदर टावर्स थे उसको भी हैक कर लिया है। अरे ईरान ने काफी समय पहले ही कह दिया था कि अगर हम चाहें तो तुम्हारे एक एक आर्मी का कच्चा चिट्टा खोल सकते हैं। और केवल यही नहीं, बल्कि उसी के साथ साथ ईरान ने इजराइल के भी कई नेताओं के मोबाइल्स हैक किए थे। और ये मैं नहीं, आपके सामने खुद फोटो है जहां पर नेतन्याहू अपने फोन पर देख सकते हो, ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये टेप है। और ये टेप इसलिए चिपकाए थे क्योंकि जो मोबाइल होता है, जब हैकर्स आपके मोबाइल को हैक करते हैं तो आपके कैमरे को भी हैक कर सकते हैं। और इसी वजह से नेतन्याहू अपने मोबाइल पर इस तरीके से टेप चिपकाए थे ताकि कैमरा बंद रहे। सोच लो, प्रधानमंत्री तक को भी डर था कि कहीं उसका मोबाइल ना हैक हो। और इतना तगड़ा हैकिंग ईरान के लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, असल में ईरान के अंदर एक गुट है हैकर्स का। अगर आपने उस हैकर का नाम बता दिया कि उस गुट को क्या कहा जाता है, तो आपके कमेंट को पिन भी कर दिया जाएगा और हार्ट भी दे दिया जाएगा। कमेंट में बस आपको बताना है कि ईरान के हैकरों को क्या कहा जाता है। लेकिन ईरान के हैकर तो खतरनाक हैं, लेकिन ईरान को मदद कर रहा था रूस, क्योंकि रूस के हैकर सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि रूस ने ही हैकिंग में काफी बड़ी मदद की हो। और उसी के साथ साथ ये अभी कोई और नहीं, फाइनेंशियल टाइम न्यूज पेपर ने ये क्लेम किया है कि ईरान जो है वो हैक किया है मोबाइल्स और नेटवर्क, मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि वहां पर जितने भी सैनिक हैं अमेरिका के, एक एक के बारे में ईरान को पता होगा। और आप सोच रहे हो कि हाँ यार, जब ईरान अटैक करता है तो आखिरकार कैसे इतना सटीक अटैक कर लेता है? उसको कैसे पता कि वहीं पर ही हैं? क्योंकि उसको सब कुछ पता है, उसको हर एक मोबाइल के बारे में पता है, और उसको हर एक आर्मी के बारे में पता है। अरे कुछ समय पहले आपने देखा नहीं था कि ईरान ने अमेरिका के हर मोबाइल का डाटा तक निकाल दिया था कि ये फोन नंबर है, ये तुम्हारे आर्मी का नाम है, जो हाल फिलहाल अभी मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी देशों के अंदर बैठे हुए थे। ये चल रहा है अभी ईरान के अंदर। और आपको पता होना चाहिए, ईरान के अंदर इतना दम नहीं है कि वो इतनी बड़ी हैकिंग कर सके। दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर्स माने जाते हैं रूस के। अरे एक बार रूस के हैकर्स ने यार एक देश का पूरा डॉक्यूमेंट हैक कर लिया था, गवर्नमेंट गिराने तक नौबत आ चुकी थी। पता है क्या वो देश कौन सा है? अरे देश का नाम अगर आप बता दिए कमेंट में, तो आपके कमेंट को वापस से हार्ट दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा अगर आपने सही नाम बताया तो। कि रूस ने किस देश को हैक किया था। मतलब सोचो, गवर्नमेंट की आप डॉक्यूमेंट हैक कर लो, पूरे दुनिया में लीक कर दो, अफरा तफरी मच सकती है, सब कुछ खुलासा हो सकता है कि आपके परमाणु ठिकाने कहां पर रखे हुए हैं, क्या चीज कहां पर है, बहुत बड़ा बवाल मच सकता है। और रूस के हैकर्स ये सब कर लेते हैं, और क्या पता रूस ईरान को मदद कर रहा हो, और इसी वजह से जितने भी लोग वहां पर हैं सबके मोबाइल का डाटा पता है ईरान को। केवल ये तो भी एक खबर है, अभी सुनिए तो सही। देखो यार, जब अमेरिका को काफी तगड़ा बदला लेना था तो यूएस ने क्या किया था कि बम गिरा दिया था। और बम कहां पर गिराया था? एक स्कूल पर गिराया था, जहां पर 168 बच्चे बच्चियां छोटे छोटे 10-12 साल की मारे गए थे। अब यहां पर क्या है कि आपने 168 नंबर काफी बार सुना होगा, फुटबॉल में भी सुना होगा कि ईरान के लोग 168 नंबर की जर्सी पहन कर आए हैं। अरे इसी वजह से आए थे। और ये युद्ध जहां से काफी तेजी से बढ़ा और जहां पर ये हो गया कि भैया अब तो युद्ध होगा ही, वो यही मोमेंट था जब अमेरिका ने ईरान के छोटे छोटे बच्चियों को मारना चालू किया था। मतलब अमेरिका ऐसे बदला ले रहा है, और ईरान को तो सब कुछ पता है क्योंकि उसके पीछे रूस और चीन का हाथ है। और अभी देखिए तो सही, चाइना ने खुलकर कह दिया है अमेरिका को, खुलकर कह दिया कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। और हाल फिलहाल चाइना जो है वो क्यूबा को सपोर्ट कर रहा है। अब क्यूबा क्या है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं।
कि ये है आपका यूएस। अब मतलब मेन यही माना जाता है अमेरिका, इसी को लोग अमेरिका कहते हैं, वैसे तो बहरहाल इतना पूरा अमेरिका है। ये है यूएस जिससे लड़ाई अभी ईरान में चल रही है और यहाँ पर आपको ईरान देखने को मिल जाएगा। अब इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। आप सोच रहे होगे कि क्या ईरान यहाँ से यहाँ अटैक कर रहा है और अमेरिका यहाँ से यहाँ? नहीं यार, ऐसा नहीं है। असल में अटैक जो हो रहा है ना, वो यहीं पर ही हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की सेना यहाँ पर बैठी हुई है और यहीं से ईरान उस पर अटैक कर रहा है, अमेरिका उस पर अटैक कर रहा है। मतलब अमेरिका यार ना दुनिया में अपने 780 से ज्यादा अड्डे दुनिया में अलग अलग कोने में बना करके रखा है। 80 देशों से ज्यादा में उसकी प्रेजेंस है। मतलब अमेरिका अफ्रीका के देश के अंदर सैन्य अड्डा बनाया होगा, ऑस्ट्रेलिया में बनाया होगा, यूरोप में बनाया होगा, ऐसे कई जगह पर बनाया होगा। तो जब अमेरिका को युद्ध लड़ना रहता है ना, वो यहां से नहीं अपने सैनिक भेजता, उसके सैनिक आसपास मौजूद रहते हैं पहले से ही। यही सच्चाई है। और खाड़ी देशों में तो बहुत ज्यादा अमेरिका के सैनिक थे, तो यहीं से ही अमेरिका युद्ध लड़े ले रहा है। वो यहां से नहीं भेज रहा, सब कुछ वहीं पर ही पहले सब कुछ मौजूद रखा है। इतना आगे अमेरिका है। अब क्या है कि जो चाइना है वो क्यूबा को सपोर्ट कर रहा है। क्यूबा को सपोर्ट क्यों कर रहा है? अरे वो क्यूबा को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ट्रंप, उसने कह दिया था कि हम इस क्यूबा पर कब्जा करके रहेंगे। ये छोटा सा आपको क्यूबा दिख रहा है ना, ये कहा जा रहा है कि ईरान के जो ड्रोन हैं और जो मिसाइल्स हैं वो क्यूबा के अंदर छुपा करके रखी गई हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि यार आप सबको पता होना चाहिए कि आप बार बार सुन रहे होगे कि अमेरिका ने आकर ईरान के कई सारे ठिकानों पर हमला कर दिया, जहां पर ड्रोन बनते थे खत्म कर दिए, जहां पर मिसाइलें बनती थी उस अड्डे को खत्म कर दिया, जहां पर सेना रहती थी उस अड्डे को खत्म कर दिया। असल में यहां पर दो पहलू हो सकते हैं कि जो आपका ईरान है उसने अपने सारे ड्रोन को निकाल करके यहां क्यूबा में ला दिया होगा। किसकी मदद से? चाइना की मदद से लाया होगा, रूस की मदद से लाया होगा और किसकी मदद से लाया होगा। तो यहां पर क्या पता ईरान ने अपने सारे ड्रोन को यहां पर रख दिया, जब जरूरत पड़ेगी तो मंगा लेंगे। और दूसरी चीज, यहां पर मान लेते हैं कि जब एट द एंड मर जाने और कट जाने का समय आ जाएगा कि भैया या तो अमेरिका मरेगा या तो कटेगा, या तो ईरान मरेगा कटेगा, अब एट द एंड वाला मोमेंट आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा ना कि अगर ईरान अपने ड्रोन्स को यहां पर रखा होगा, यहां पर रखो, क्योंकि यार देखो किस देश में रखेगा, और कोई देश इजाजत भी तो नहीं देंगे कि ईरान लाकर वो अपने ड्रोन रख सके। क्या ये नीचे साउथ अमेरिका इजाजत देगा? नहीं देगा। तो क्यूबा से दुश्मनी है यूएस की, इस वजह से क्या पता क्यूबा ने इजाजत दे दिया हो, भैया तुम अपना लाकर रख लो यहां पर ड्रोन। और दूसरी चीज, मान लेते हैं कभी अमेरिका तुम्हारे ऊपर कब्जा करने आया, तुम ये ड्रोन इस्तेमाल कर लेना। तो यही मेन षड्यंत्र है कि ईरान अपने ड्रोन मिसाइल को बचाने के लिए क्या पता क्यूबा में लाकर रख रहा हो, और जब मर जाने या मरो या तो अब मारो ये वाला आएगा, तो क्या पता ईरान यहीं से ही अमेरिका पर अटैक कर दे। यहां से अटैक करना काफी ज्यादा आसान होगा। तो यही सच्चाई है। क्या पता नेगोशिएशन हुई हो, दोनों में बातचीत, क्या पता हुई, ये संभावना है। ये कहीं पर लिखा नहीं गया, ऐसा लगता है कि क्या पता ऐसा हुआ हो। लेकिन ये चीजें जरूर कही गई हैं कि ईरान ने अपने ड्रोन्स और अपने वेपन्स यहां क्यूबा में छोटी जगह पर रखने चालू कर दिए हैं। आई थिंक समझदार के लिए देखो यार इशारा ही काफी, इतना ही बताना कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं। क्योंकि अमेरिका अभी इसलिए कोई चिंता में नहीं था क्योंकि उसको पता था कि ईरान यहां से यहां तक तो अटैक नहीं कर पाएगा, उसके पास इतनी बड़ी मिसाइल नहीं है। लेकिन अगर ईरान अपनी ड्रोन्स को यहां पर लाकर रख ले तो अरे तब तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और यही चीज जान करके अमेरिका बौखला चुका है। और वाकई में ही जो बीच में युद्ध थोड़ी दिन के लिए रुका था ना, वो रुका नहीं था। अमेरिका अपनी प्लानिंग कर रहा था और ईरान अपनी प्लानिंग कर रहा था, और प्लानिंग हो चुकी है। अब की अगर युद्ध, मतलब युद्ध तो चालू हो गया, अगर वापस से अपने चरम सीमा तक गया तो फिर वहां से वो लौटेगा नहीं। या तो ईरान खत्म होगा या अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। और जो हमने 2 सवाल पूछे थे, अगर आपने उसका जवाब दे दिया हो तो भी आपको हार्ट और क्या पता आपका कमेंट भी पिन हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।